तुम्हारा बेटा सबको बॉडी शेमिंग कर रहा था, किसी के दांत पे, किसी के मोटापे पे, किसी चीज पे शर्म नहीं आ रही थी उसको, तब तुम्हें नहीं शर्म आया था कि ये बॉडी शेमिंग है? तब तुम्हारी बेटी का दिमाग में पत्थर थे हॉस्पिटल, और ऐसे में तुम लोग ट्रेवल कर रहे हो। अरे गोली लग के कौन ट्रेवल करता है? अब तो तुम लोग खुद आके बोल रहे हो कि हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट की ही नहीं है। सामने से निकल जाती है बात, कितना भी रट्टा मार लो। निकल नाम था चोमू, झिंगुर, लप्पू, ये लिखवाते ना तब कंप्लेन होती। तो तुम लोग अपने आप को छिछिक बोलो, जो दुनिया में सिर्फ छिछी फैलाते हैं। नजर डाल नहीं रहा है, दूसरों के चक्कर में फंस के दुनिया के कर्मकांड, दुनिया की छिछी फैला दी। तेरे पे किसी को नजर डालने की क्या जरूरत है? की औकात ऐसी नजर आएगी ना छीनू कि पूरी दुनिया देखेगी। तो अपने भाई बाप और बेटे की मूछें मुड़वाओ, अपना टकला तक करवा दो और खुद यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी। क्यों भैया, ऐसा क्या नाम रोशन किया जो तुम हमेशा इस तरह से? नहीं सीखना है जनता को। नंबर करेंगे भैया अपनी दीदी का। ओ मैया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खूब हरी साग सब्जियां खाइए, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाइए, खुद को और सबको सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज बात करने वाली हूँ मैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालने से कोई फायदा नहीं। जो चीज़ें बोलनी फटाफट मैं बोलती हूँ और चली जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बात करूंगी ये जो आंटी जी हैं, बहुरूपिया आंटी के बारे में। क्या बोल रही मिश्रा जी को? तुम पहली बात तो तुम लोगों ने उसका चैनल उड़वा दिया, और कहाँ जाएगा उड़वा के? कंप्लेन किया है, सब कुछ होगा, सब वापस आएगा, देखना फिर आएगा। जो बंदा गट्स रखता तुम लोग के जैसे औरतों को नहीं खड़ा करता अपने सामने। दूसरी बात, तुम उसके संस्कार की बात कर रही हो। क्या संस्कार दिया उसके माँ बाप ने कि गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो? एक मर्द जो औरतों की इज्जत उछालता है उसके लिए आके लड़ो, तो उसमें क्या गलत है? कम से कम तुम्हारी जो छिछी फैमिली, जिसको तुम लोग शिक्षक कहते हो, शिक्षक नहीं छिछी फैमिली जिसको बोलते, छिछी फैमिली, गंदी फैमिली, ऐसे तो संस्कार नहीं दिए ना कि जाओ गंदी कंट्रोवर्सी करो, बहन बनाओ, राखी बंधवाओ, टीका लगवाओ और उसके बाद भैया से सैया बन जाओ। ये संस्कार तो नहीं दिया। औरतों को जो भी तुम्हारे बचाव में तुम्हें गलत बोले उनको लाओ और उनकी इज्जत उतारो, उनके घर में घुस के उनका घर बर्बाद करो। ऐसा संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने। तो आपके लिए ये अच्छे संस्कार होते होंगे, है ना आंटी जी? नहीं, ये बिल्कुल गंदे संस्कार है जो तुम्हारे छिछी फैमिली पे ही सूट करते हैं। आज से मैं तुम्हारी फैमिली का नाम ना छिछी फैमिली रख रही हूँ, और जिसको अच्छा लगे ले सकता। मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे से दाल रोटी चलती, जो कि ये लोग हमेशा बोलते हैं। यही संस्कार दिया कि एक साथ दो दो औरतों को रखो और आके वाईटी पे इन्फ्लुएंस करो कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। यही संस्कार दिया है। माँ, बहन, बेटी, हर औरत की इज्जत उछालो और पैसे कमाओ और आगे ऐसे बेटों को शाबाशी दो। अरे वाह भैया, तुमने बड़ा अच्छा किया, भले तुम इतनी इज्जत उछालो, भाई पैसे कमा के लाओ। ऐसे संस्कार दिए माँ जी अपने। हट, माँ जी नहीं, बहुरूपिया। जब तक तुम्हारा बेटा औरतों को नंगा कर रहा था, औरतों के घर में घुस के उनको बेइज्जत कर रहा था, उनका घर तोड़ रहा था, उनको गाली दे रहा था, उनके ऊपर थूक रहा था, उनके लिए सूसू पोटी की बातें कर रहा था, तब तुम सब दुबक गई थी पीछे। और जब तुम्हें गाली पड़ी, तुम्हारे खानदान को आ गई, तो हम चुप रहो, अब हम बोलेगा। अच्छा, अब तुम बोलेगा तो तुम्हारा बेटा कहाँ जाएगा? पीछे खड़ा रहेगा, तमाशा देखेगा, फिर औरतों को उकसाएगा। तो फिर जब वो बोलेगा तब तुम बोलेगा हम चुप रहेगा, तुम बोलेगा तुम चुप रहेगा, हम बोलेगा अरे ये खेल कब तक खेलेगा तुम? अब बंद करो ये खेल, बहुत हो गई नंगी। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिनको ना कंटेंट बनाया जा सकता है। अच्छी चीजें, हमेशा ना गंदी चीजों को ही नहीं बनाया जा सकता। जो तुम गाली गाली की बात कर रही हो, सबको पता है, सबके सामने प्रूफ हो चुका है। जो तुम्हारा बेटा अपने घर में अपनी बीवी से लेके हर औरतों को माँ बहन की गाली देता है, तो क्या तुम इसके लिए क्या बोलोगी? खाली हमारा बेटवा देगा माँ बहन की गाली और दुनिया में कोई नहीं दे सकता? अरे भाई, जो जिसके लायक होगा वो उसको मिलेगा ही।
अब आ गई हो झुंड बना के उसका सामना करने, अपने लाडली बेटे को प्रोटेक्ट करने। तब तुम सब कहाँ थी? जो तुम्हारी बहुत ही जेन्युइन बंदी तुम्हारी बेटी है वो कहाँ थी? तब तो बोल रही थी कि मैं मामा का नाम छुड़ा लूंगी, मैं उसको भाई नहीं मानती हूँ, उसने मैं सगी हूँ, मेरे से ज्यादा अगली को तवज्जो दी, मुझे बहुत बुरा लगा, हम जाना नहीं चाहते। तब तो तुम इस तरह की बातें कर रही थी। अब तब सब तुम एक राग में झंडे लेके हाय हाय सामने वाले को करते हुए आ गए हो। अगर तुम्हारे में दम था, तुमने कंप्लेन की थी, तो ये नौटंकी क्यों? अभी तक सबके बहू बेटियों को सब बेइज्जत कर रहा था, तो क्या वो किसी की माँ बहन बहू बेटी नहीं थी? अब जो आ गई हो, माँ का, बहन का, भाई का, बेटा का, सबका बदला लेगा ये छिछी फैमिली। तो सबकी बराबरी करने से पहले ना अपने घर में झांक के देखो कि तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं। तुम सबसे बोल रही हो सब बराबरी करेगा हमारे बेटे का। अरे कौन बराबरी करेगा तुम्हारे बेटे का? इतना बड़ा छिछी कोई है ही नहीं जो अपने को इस तरह से बना के और पैसे कमाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खूब हरी साग सब्जियां खाइए, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाइए, खुद को और सबको सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज बात करने वाली हूँ मैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालने से कोई फायदा नहीं। जो चीज़ें बोलनी फटाफट मैं बोलती हूँ और चली जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बात करूंगी ये जो आंटी जी हैं, बहुरूपिया आंटी के बारे में। क्या बोल रही मिश्रा जी को, तुम पहली बात तो तुम लोगों ने उसका चैनल उड़वा दिया, और कहाँ जाएगा उड़वा के? कंप्लेन किया है, सब कुछ होगा, सब वापस आएगा, देखना फिर आएगा। जो बंदा गट्स रखता तुम लोग के जैसे औरतों को नहीं खड़ा करता अपने सामने। दूसरी बात, तुम उसके संस्कार की बात कर रही हो। क्या संस्कार दिया उसके माँ बाप ने कि गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो? एक मर्द जो औरतों की इज्जत उछालता है उसके लिए आके लड़ो, तो उसमें क्या गलत है? कम से कम तुम्हारी जो छिछी फैमिली, जिसको तुम लोग शिक्षक कहते हो, शिक्षक नहीं छिछी फैमिली जिसको बोलते, छिछी फैमिली, गंदी फैमिली, ऐसे तो संस्कार नहीं दिए ना कि जाओ गंदी कंट्रोवर्सी करो, बहन बनाओ, राखी बंधवाओ, टीका लगवाओ और उसके बाद भैया से सैया बन जाओ। ये संस्कार तो नहीं दिया। औरतों को जो भी तुम्हारे बचाव में तुम्हें गलत बोले उनको लाओ और उनकी इज्जत उतारो, उनके घर में घुस के उनका घर बर्बाद करो, ऐसा संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने। तो आपके लिए ये अच्छे संस्कार होते होंगे, है ना आंटी जी? नहीं, ये बिल्कुल गंदे संस्कार है जो तुम्हारे छिछी फैमिली पे ही सूट करते हैं। आज से मैं तुम्हारी फैमिली का नाम ना छिछी फैमिली रख रही हूँ, और जिसको अच्छा लगे ले सकता। मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे से दाल रोटी चलती, जो कि ये लोग हमेशा बोलते हैं। यही संस्कार दिया कि एक साथ दो दो औरतों को रखो और आके वाईटी पे इन्फ्लुएंस करो कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। यही संस्कार दिया है। माँ बहन बेटी हर औरत की इज्जत उछालो और पैसे कमाओ और आगे ऐसे बेटों को शाबाशी दो। अरे वाह भैया, तुमने बड़ा अच्छा किया, भले तुम इज्जत उछालो, भाई पैसे कमा के लाओ। ऐसे संस्कार दिए माँ जी अपने। हट, माँ जी नहीं, बहुरूपिया। जब तक तुम्हारा बेटा औरतों को नंगा कर रहा था, औरतों के घर में घुस के उनको बेइज्जत कर रहा था, उनका घर तोड़ रहा था, उनको गाली दे रहा था, उनके ऊपर थूक रहा था, उनके लिए सूसू पोटी की बातें कर रहा था, तब तुम सब दुबक गई थी पीछे। और जब तुम्हें गाली पड़ी, तुम्हारे खानदान को आ गई, तो हम चुप रहो, अब हम बोलेगा। अच्छा, अब तुम बोलेगा तो तुम्हारा बेटा कहाँ जाएगा? पीछे खड़ा रहेगा, तमाशा देखेगा, फिर औरतों को उकसाएगा। तो फिर जब वो बोलेगा तब तुम बोलेगा हम चुप रहेगा, तुम बोलेगा तुम चुप रहेगा, हम बोलेगा अरे ये खेल कब तक खेलेगा तुम? अब बंद करो ये खेल, बहुत हो गई नंगी। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिनको ना कंटेंट बनाया जा सकता है। अच्छी चीजें, हमेशा ना गंदी चीजों को ही नहीं बनाया जा सकता। जो तुम गाली गाली की बात कर रही हो, सबको पता है, सबके सामने प्रूफ हो चुका है, जो तुम्हारा बेटा अपने घर में अपनी बीवी से लेके हर औरतों को माँ बहन की गाली देता है। तो क्या तुम इसके लिए क्या बोलोगी? खाली हमारा बेटा देगा माँ बहन की गाली और दुनिया में कोई नहीं दे सकता? अरे भाई, जो जिसके लायक होगा वो उसको मिलेगा ही।
अब आ गई हो झुंड बना के उसका सामना करने, अपने लाडली बेटी को प्रोटेक्ट करने। तब तुम सब कहाँ थी? जो तुम्हारी बहुत ही जेन्युइन बंदी तुम्हारी बेटी है वो कहाँ थी? तब तो बोल रही थी कि मैं मामा का नाम छुड़ा लूंगी, मैं उसको भाई नहीं मानती हूँ, उसने मैं सगी हूँ, मेरे से ज्यादा अगली को तवज्जो दी, मुझे बहुत बुरा लगा, हम जाना नहीं चाहते। तब तो तुम इस तरह की बातें कर रही थी। अब तब सब तुम एक राग में झंडे लेके हाय हाय सामने वाले को करते हुए आ गए हो। अगर तुम्हारे में दम था तुमने कंप्लेन की थी, तो ये नौटंकी क्यों? अभी तक सबके बहू बेटियों को सब बेइज्जत कर रहा था, तो क्या वो किसी की माँ बहन बहू बेटी नहीं थी? अब जो आ गई हो, माँ का, बहन का, भाई का, बेटा का, सबका बदला लेगा ये छिछी फैमिली। तो सबकी बराबरी करने से पहले ना अपने घर में झांक के देखो कि तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं। तुम सबसे बोल रहे हो सब बराबरी करेगा हमारे बेटे का। अरे कौन बराबरी करेगा तुम्हारे बेटे का? इतना बड़ा छिछी कोई है ही नहीं जो अपने को इस तरह से बना के और पैसे कमाए। और आंटी बोल रही हैं कि जिस बंदी की लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे कि भले उसकी फैमिली कैसी भी हो, वो लोगों को सही चीजें बोल रही है, सही पक्ष में है, तो जब वो पकड़ी गई कि भैया वो भी स्क्रिप्ट का एक पार्ट था, तब फिर से आ गई आंटी, तुम हमारी वीडियो का बेटी का स्क्रिप्ट पकड़ेगा, वो वीडियो बनाएगा और चेपेगा, पूरी दुनिया को पागल बनाएगा, बहुत खराब चीजें मत बनाओ वीडियो, ताकि हमारी छिछी फैमिली की जो राज है वो राज ही रहे। ऐसे कैसे आंटी? अगर तुमने चीजें लाई हैं तो सबको सामने लाने दो। जब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो फिर अब क्यों, अब काली गोरी का नौटंकी क्यों स्टार्ट कर दिया? जब तुम्हारा बेटा सबको बॉडी शेमिंग कर रहा था, किसी के दांत पे, किसी के मोटापे पे, किसी चीज पे शर्म नहीं आ रही थी उसको, तब तुम्हें नहीं शर्म आया था कि ये बॉडी शेमिंग है? तब तुम्हारी बेटी का दिमाग में पत्थर पड़ गए थे कि ये भी बॉडी शेमिंग है आंटी? हाँ? और तुम लोग क्या बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे गोली मार रहा था, ओ मैयो, किसी को लगी तो नहीं? गोली निकल गई कि अभी है बॉडी के अंदर? गए थे हॉस्पिटल और ऐसे में तुम लोग ट्रेवल कर रहे हो। अरे गोली लग के कौन ट्रेवल करता है? तो मैडम उनके खिलाफ तो किसी को तुम लोग बोल रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे वाले पे एक्शन लूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, कि हमको ठाए ठाए करने की धमकी दे रहे थे। अरे तो कहाँ है कंप्लेन? अब तो तुम लोग खुद आके बोल रहे हो कि हमने उसके खिलाफ कंप्लेन की ही नहीं है। सामने से निकल जाती है बात, कितना भी रट्टा मार लो निकल जाती है ना। तो तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन की ही नहीं, तुमने कंप्लेन की है अमित मिश्रा के खिलाफ, जो कि तुम लोग को है भगा दिया गया है सामने से। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बेटे का आधार कार्ड में नाम गलत लिखवा दिया। उसका नाम था चोमू, झिंगुर, लप्पू, ये लिखवाते ना तब कंप्लेन होती। तुमने तो कुछ और लिखवा दिया था ना, वो समथिंग समथिंग, इसीलिए कंप्लेन नहीं हुई। जाओ आधार कार्ड अपडेट कराओ, उसका नाम लिखवाओ, चोमो उर्फ झिंगुर उर्फ लप्पू उर्फ ठरकुल्ला उर्फ छिछी फैमिली एंड डैश डैश डैश, तब होगी कंप्लेन। ऐसे थोड़ी ना आंटी, कुछ भी। आप तो छिछी वाले शिक्षक हो ना, इतना भी नहीं समझ में आता। अरे शिक्षक का नाम मत डुबो, नाम भी लेना शोभा नहीं देता तुम लोग के मुंह से शिक्षक। तुम लोग अपने आप को छिछिक बोलो, जो दुनिया में सिर्फ छिछी फैलाते हैं। तो तुम लोग ना कम से कम शिक्षक का नाम तो छोड़ दो। अपनी ब्रांड बना रहे थे, ये है तुम्हारी ब्रांड, इस नाम से अपनी चीजें चलाओ। और क्या बोल रही हैं वो, जिनके लिए लोग रो रहे थे, किसके लिए? इनकी बहू रानी के लिए, कि तुम लोग एक हो जाओ। बोल रही हैं हमारे पे गलत नजर डाल रहा है। अरे भैया बोला तो सामने कि मेरी बीबी इतनी साफ सुथरी है, तेरे पे नजर डालने की क्या जरूरत है? तेरे पे तेरा पति तो नजर डाल नहीं रहा है, दूसरों के चक्कर में फंस के दुनिया के कर्मकांड, दुनिया की छिछी फैला दी। तेरे पे किसी को नजर डालने की क्या जरूरत है?
कुछ बोलने से पहले सोचा करो, बस जो लिख के दे दिया चेप देते हो तुरंत। जैसे वो भोपाल वाला था, जा रहे थे वहां सीहोर, पर उसने भाई स्क्रिप्ट पहुंचा दी सबके पास, कॉपी पेस्ट करके सब भोपाल 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 चिपका दिया और उसी में तुम लोग पकड़ गए। शायद थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो ना पकड़े जाते यार, पकड़े जाते, पकड़ तो तुम लोग बहुत पहले ही गए थे। तो ये सब चीजें करने से पहले सोचो। लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे और जनता इतना पागल हो आप उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये उन जनता के लिए बात कर रही हूँ जो उनके अंधभक्त हैं, और पूरी फैमिली, चाहे जगत भैया हो, चाहे जगत दीदी हो, और चाहे उसका छेनू है, सिर्फ पानी पी पी के जनता को गाली दे रहे हैं कि जाओ, बात कर रहे हैं, करवाऊंगा बात, जो करना है तुम लोग कर लो, कमेंट्स ऑफ रखेंगे और जो करना है कर लो, ऑन भी करेंगे तो गलत कमेंट्स नहीं आने चाहिए, कमेंट्स में फिल्टर लगा देंगे, और जो करना है कर लो। ऐसे लज्जित होने के बाद भी उसको बाइकआउट नहीं करते हो। तुम लोग को जनता, आप लोग को इतना जगाया जा रहा है, कम से कम अब रिएक्शन वाले इतना एक्टिव है कि आप लोग को जगाना चाहते हैं कि ऐसी गंदगी को भगाओ ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इनसे सुरक्षित रह सके। लेकिन किसी को अकल नहीं आती। आ रही है, बहुत सारे लोग अभी भी जाग रहे हैं। कितनी बेशर्मी से कह रहा, बात करवाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, जिसकी औकात है जाके रोकना है रोक लो। अरे तो तुम लोग की औकात ऐसी नजर आएगी ना छेनू कि पूरी दुनिया देखेगी। कह रहा है फैमिली फैमिली के बीच की बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? अरे बीच की बात क्यों कह रहे हो? साफ साफ बोलो ना कि फैमिली फैमिली के बीच का सेटलमेंट है। तुम लोग खाली सी बनो और हमारे व्यूज कमवाओ, हमारे डॉलर बनवाओ। ये जनता से ये बोलना चाहते हैं। तो जनता जागो, इन लोग को रिपोर्ट करो, बाइकआउट करो। और भैया की मूछें यहाँ से यहाँ पहुंच गई हैं। ऐसा लग रहा है इनकी दीदी ने कितना बड़ा नाम रोशन कर दिया है, जो दूसरों को तो बोल रहे हैं जाओ अपने भाई बाप और बेटे की मूछें मुड़वाओ, अपना टकला तक करवा दो, और खुद यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी। क्यों भैया, ऐसा क्या नाम रोशन किया जो तुम हमेशा ऐंठते रहते हो? तुम्हारी बहन ने ऐसा कौन सा नाम रोशन कर दिया है? जो लोग बोल रहे हैं, और क्या बोल रहा, कुछ सीखो इससे। अपनी बहन के कपड़े पकड़ के बोल रहे हैं इससे क्या सीखो। क्या सीखना है भैया? नहीं सीखना हमें कि कोई भी औरत जिसके साथ कभी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, किसी शादी, या फिर कोई भी लड़की जिसके साथ ऐसा कुछ ना हो, किसी शादीशुदा लड़के को फंसाओ जो कि अच्छा खासा पैसा वाला हो गया हो, ऐसा अच्छा खासा अर्निंग कर चुका हो और अच्छे दिमाग वाला हो, उसको पैसे वाले को फंसाओ, फिर उससे दिल लगाओ, अपने बाल हिलाओ, अदाएं दिखाओ, और उसके बाद उसको भैया बनाओ, टिक्का टुक्की लगाओ, और उसके बाद सोना चांदी लूटो, उसको भैया से सैया बनाओ, उसके बाद फिर पैसे कमाओ, उसके बाद छीछा लेदर फैलाओ, फिर पैसे कमाओ, फिर पोछो, फिर पैसे कमाओ, फिर फैलाओ, फिर पैसे कमाओ, फिर उसके बाद फिर छीछा लेदर बटोरो, फिर पैसे कमाओ। ऐसे कर करके बार बार पैसे कमाओ। इस तरह से नहीं सीखना है जनता को। बेशरम होके कह रहा हाँ करूंगा शादी, स्वयंवर करेंगे भैया अपनी दीदी का। ओ भैया स्वयंवर। तो भैया जो दीदी की जनता है अंधी भक्ति वाली, जो फिदा चले जाना स्वयंवर में, वरमाला लेके दीदी चुन ले, क्या पता आप में से किसी को। बाकी मेरी जनता बहुत समझदार है, बहुत प्यारी है। तो चलिए, मुझे पता है वीडियो को लाइक तो आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देके जाइएगा। और मैं हर कमेंट्स का आके पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी जनता तक पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में हल्का जी, और जो ये आज इशू चल रहा है सरिता जेठू के बारे में, उसकी रिएक्शन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।